हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेलेशन एंड सप्रेशन इन होम्योपैथी। फाउंडेशन सैमुअल हैनीमन इन द ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन डिस्क्राइब 3 possible way a physician can relate a drug to the totality of natural disease symptoms। 3 ऐसी पैथी है जिससे हम अलग अलग वे से हम प्रिस्क्राइब करते हैं। होम्योपैथी है, एलोपैथी है, एंटीपैथी है, आइसोपैथी भी है। यहाँ पे हम 3 पैथी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होम्योपैथी, सिमिलिया सिमिलीबेस क्यूरेंटर, जो होम्योपैथी का लॉ है, हम उनके बेसिस पे ही हमारी सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन इज सिमिलर टू द डिजीज सिम्टम्स इन गिवन ट्रू परमिनेंट क्योर रिजल्ट। एंटीपैथी, कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर। एंटीपैथी का जो लॉ है वो कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर है। वो मेडिसिन है वो अपोजिट टू द डिजीज सिम्टम्स। लाइक आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएंगी वो डायरिया की होगी, मीन्स अपोजिट सिम्टम्स एंड अपोजिट डिजीज। नॉट परमिनेंट क्योर बट टेम्पररी रिलीफ। एंटीपैथी का ये लो है, आपको परमिनेंट क्योर नहीं मिलेगा, पर आप जो भी आपकी जो सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है अगर, तो आपको टेम्पररी रिलीफ देगी। एलोपैथी मीन्स रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन, नो ट्रू सिम्टम्स रिलेशन। Medicine unrelated to the symptoms picture is given, disease is derived inward and suppression। एलोपैथी में क्या है, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेने जाएंगे, अगर आपको हेडेक है या फिर गेस्ट्राइटिस है, जॉइंट पेन है, तो वो आपको लार्ज डोज में मेडिसिन देंगे, और वो भी कैसे, तो सिम्टम्स और डिजीज़ के नेम के अकॉर्डिंग होगी। तो वो आपको सप्रेशन में जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वो सप्रेशन हो जाएंगी। वाई दिस टॉपिक मैटर्स, अंडरस्टैंडिंग पेलेशन एंड सप्रेशन हेल्प्स अ स्टूडेंट सेपरेट ट्रू क्योर from a mere symptoms removal, a concept tested in every university exam and vital for safe ethnic homeopathy practice। Definition of palliation. Palliation is the temporary, superficial and quick relief of the suffering of a patient without removing a real cause or curing the disease permanently। आगे हमने बात की, पेलेशन एक टेम्पररी, सुपरफिशियल और क्विक रिलीफ है। जो भी पेशेंट सफ़र हो रहा है करंटली डिजीज़ का, वो उसको हम प्रिस्क्राइब करेंगे अगर टेम्पररी रिलीफ के लिए, तब हम पेलेशन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। होम्योपैथी में भी यूज़ करते हैं कई बार। ऐसी जो करंट सिचुएशन है, अगर सडनली पेशेंट ऐसे ही अनकॉन्शियस में चला जाए, तो तब हम टेम्पररी रिलीफ के लिए हम उसको पेलेशन मेडिसिन देते हैं। की फीचर ऑफ पेलेशन, give quick, short lasting relief from distressing symptoms, does not touch the root dynamic cause of disease, relief is followed by return aggravation of symptoms, employ mainly incurable end stage or emergency condition, can be done by a homeopathic remedy, low frequent dose, or by a antipathic opposite acting drug। पेलेशन का जो की फीचर है क्या, क्विक एंड शॉर्ट एंड लास्ट। शॉर्ट है, जो डिजीज़ का आपको जो भी है उसको क्विकली वो रिलीफ देंगी। शॉर्ट है, उसकी एक्ट जो करने की जो क्षमता है बॉडी में, वो भी थोड़े टाइम तक ही होती है। डज नॉट टच द रूट डायनामिक कॉज ऑफ द डिजीज़। जो भी मेडिसिन हमने दी है वो डायनामिक रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगी। रिलीफ इज़ फॉलो बाय रिटर्न अग्रावेशन ऑफ सिम्टम्स। जो भी रिलीफ है वो टेम्पररी मिलेगा, आपको बाद में उसी सिम्टम्स एग्रावेट के फॉर्म में या फिर रिटर्न आएंगे। एम्प्लॉय मेनली इन इनक्योरेबल एंड स्टेज ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। आप पेलेशन तभी यूज़ कर सकते हैं जब केस इनक्योरेबल है, एंड स्टेज का जो केस है या कैंसर का जो भी स्टेज है वो एंड स्टेज का है, या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन है। कैन बी डन बाय अ होम्योपैथिक रेमेडी, लो फ्रीक्वेंट डोज, और बाय एंटीपैथिक अपोजिट एक्टिंग ड्रग। मेमोरी ट्रिक, पेलेशन इज ए पेन गोज कॉज स्टे। जो पेन है आपको वो टेम्पररी रिलीफ होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं ठीक हो गया हूँ, बट आपकी बॉडी में अभी भी रूट कॉज तो परमानेंट ही वो आपकी बॉडी में है ही, बट आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आपको पेन नहीं हो रहा। कई ऐसे डिजीज़ है, कई ऐसे कैंसर के स्टेजेस है जिसमें आपको ऐसा पता ही नहीं चलता कि आपको डिजीज़ हुई है, बट एंड स्टेज में आपको जब वो भी पेन है या फिर कोई डिस्ट्रक्शन करके आपकी बॉडी जो साइन एंड सिम्टम्स बॉडी पे जो एक्सटर्नली जो आपको शो करवाती है, तब आपको पता चलता है कि ये डिजीज़ है और यहाँ तक पहुँच गया, तब भी हमें पता नहीं चला। लाइक पुटिंग अ लाइट ऑन बॉइलिंग पुट स्टीम सिम्टम्स
Stop accepting for a while, but the fire cause still burn underneath. Palliation in homeopathy. Homeopathy is a fundamentally science of cure, not palliation. However, Hahnemann himself accepted that in certain special situation, a homeopathy may need to give purely symptoms relief. Two way of palliation in डन इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, होम्योपैथी पैलिएशन एंड एंटीपैथी जो एलोपैथिक पैलिएशन है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है. द सिमिलिमम, होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे. द सिमिलिमम इटसेल्फ इट रिपीट इन लो पोटेंसी एंड फ्रीक्वेंट डोज. हम लो पोटेंसी में इन फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, फ्रीक्वेंट फॉलोअप करते हैं. यूज प्योरली फॉर कंफर्ट इन इनक्योरेबल और टर्मिनल पैथोलॉजी. एडवांस मेलिग्नेंसी जब होते हैं तब हम यूज़ करते हैं कंफर्ट इनक्योरेबल. टर्मिनल पैथोलॉजी जो है तब हम यूज़ करते हैं होम्योपैथी को. डज नॉट एड अ न्यू ड्रग डिजीज टू द पेशेंट. जेंडर एंड डज नॉट यूजुअली कॉज सीवियर एग्रावेशन ऑन विड्रोवल. एंटीपैथी पैलिएशन जो एलोपैथी का पैलिएशन है उसके बारे में. एन ऑपोजिट एक्टिंग कन्वेंशनल ड्रग इज यूज फॉर क्विक रिलीफ. एक्ट करेंगी अपोजिट. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो डायरिया, और डायरिया है तो कॉन्स्टिपेशन करवाएंगी, और जो ड्रग है वो क्विक रिलीफ आपको देगी शॉर्ट ड्यूरेशन में. यूज़ इन इमरजेंसी, अनबियरेबल पेन, एस्फिक्सिया, पॉइजनिंग के जो केसेस है वहाँ पे हम एलोपैथी यूज़ करते हैं. रिलीफ अ शॉर्ट, सिम्टम्स रिटर्न विद ग्रेटर फोर्स. रिलीफ आपको मिलेगा शॉर्ट टाइम तक और वो बाद में वही सिम्टम्स आपको ग्रेट फोर्स में सीवियरिटी के साथ आपको मिलेंगे. परमिट बाय हनीमैन ओनली एन एक्सेप्शन, नॉट एज अ रूटीन प्रैक्टिस. अगर कोई एक्सेप्शन है, कई ऐसे केसेस है इमरजेंसी के कि जहाँ आप होम्योपैथी के अलावा एलोपैथी के बारे में सोच सकते हैं, वहाँ ही आपको एलोपैथी यूज़ करनी है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, वहाँ आप केस टेकिंग लेने नहीं बैठेंगे. तब आपको होम्योपैथी के अलावा और कोई पैथी जो है, एलोपैथी है, एंटीपैथी, आइसोपैथी को यूज़ करना है. और बट ये टेम्पररी है, रूट प्रैक्टिस नहीं है. रूटीन में आप होम्योपैथी ही प्रैक्टिस करेंगे. कंडीशन वेर पैलिएशन इज रिकमेंडेड. किन किन कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है वहाँ हम पैलिएशन को यूज़ करते हैं. इनक्योरेबल एंड स्टेज के जो डिजीज़ है, एडवांस मेलिग्नेंसी है, टर्मिनल ऑर्गन जो है फेलियर हो गया, गैंग्रीन की कंडीशन है, इस्चेमिया, सीवियर, क्योर इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल, ओनली कम्फर्ट कैन बी अफोर्ड. ओल्ड एज इन डिजनरेटिव चेंजेस, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है, ओल्ड एज है, वहाँ पे हम पैलिएशन का यूज़ करते हैं. एट टेम्पररी फर्स्ट एड मेजर बिफोर द होम्योपैथिक सिमिलिमम इज आइडेंटिफाइड और बीइंग टू एक्ट टू स्टेबिलाइज द पेशेंट. जब हमें कंफ्यूज जब हम है कि हम कौन सी मेडिसिन इसको प्रिस्क्राइब करें, शॉर्ट टर्म में इसको रिलीफ देना है, तब हम कुछ टाइम तक हम एलोपैथी का यूज़ कर सकते हैं. इमरजेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग स्टेट, एस्फिक्सिया, शॉक, सीवियर हेमरेज, एक्यूट पॉइजनिंग वेयर देयर इज नो टाइम टू फाइंड द सिमिलिमम. unbearable pain or violent symptoms, extreme pain, mania or convulsions that must be controlled immediately to protect the patient. फर्स्ट हमें पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, बाद में हम होम्योपैथी एलोपैथी करेंगे. इसलिए हमें पहले पेशेंट को किस तरह से हम उसको रिलीफ दे पाए इस सीवियर कंडीशन में. हमने पहले भी कहा था कन्वर्जन जैसे भी, कन्वर्जन, अनकॉन्शियसनेस जैसे स्टेट है वहाँ पे हमें एलोपैथी यूज़ करनी ही पड़ेंगी. मिक्स सर्जिकल केसेस वेयर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्टोन है किडनी में, फॉरेन बॉडीज़ है कोई, या फिर ऐसी सर्जिकल कंडीशन है जहाँ पे आपको सर्जरी से ही रिलीफ आपका पेशेंट को हो सकता है, वहाँ पे आप सर्जरी करवाइए. नीड्स प्रमोट रिमूवल बिफोर मेडिसिन कैन हेल्प. हनीमैन्स फुटनोट, एफोरिज्म 67, ये अभी आपको कोई रीड करने की आवश्यकता नहीं है, ये आप आगे करेंगे. होम्योपैथिक पैलिएशन वर्सेस एंटीपैथिक पैलिएशन. होम्योपैथिक पैलिएशंस प्रिंसिपल सिमिलिया, सिमिलिबस क्यूरेंटर, सिमिलर ड्रग. एंड एंटीपैथी में कॉन्ट्रारिया, कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटर, अपोजिट ड्रग. ड्रग गिवन द इंडक्टेड सिमिलमम, लो एंड फ्रीक्वेंट डोज. एंटीपैथी में हम कन्वेंशनल ड्रग विथ अपोजिट एक्शन टू सिम्टम्स, अपोजिट हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. इफेक्ट ऑफ वाइटल फोर्स, माइल्ड, वर्क विथ वाइटल फोर्स. एंड एंटीपैथी में ड्रग डिजीज एडेड, वर्क अगेंस्ट वाइटल फोर्स. नेचर ऑफ रिलीफ्स, जेंटल, सेफर, नो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड.
नेचर ऑफ रिलीफ फास्ट होगा बट फॉलो बाय रीबाउंड एग्रावेशंस। रिस्क ऑफ सप्रेशन होम्योपैथी में वेरी लो है एंड एंटीपैथी में हाई रिस्क है, रिपीटेड टू प्रोलॉन्ग। हनीमैन्स व्यू एक्सेप्टेबल इन इनक्योरेबल टर्मिनल केसेस, जो भी एंड स्टेज के जो भी केसेस है और इमरजेंसी के केस है वहाँ पे हम एलोपैथी यूज़ करते हैं। एंड एलोपैथी में अलो ओनली एन एक्सेप्शन एफोरिज्म 67 की फुट नोट में दिया हुआ है, वो हम आगे की क्लास जो है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल आर्सेनिक एल्बम रिपीटेड फॉर टर्मिनल डिस्निया एंड एंटीपैथी में मॉर्फिन फॉर अनबियरेबल पेन, एंटीपायरेटिक फॉर हाई फीवर। मेरिट ऑफ पेलिएशन, एडवांटेजेस है पेलिएशन के। इमीडिएट रिलीफ इन इमरजेंसी, कैन सेव लाइफ, प्रिवेंट शॉक इन एक्यूट एंड डेंजरस सिचुएशंस, बाय टाइम फॉर द फिजिशियन, स्टेबलाइज द पेशेंट while the correct minimum is begun workout, comfort in incurable disease, reduce suffering when true cure is no longer biological possible, useful in first aid, bridge the gap before homeopathic treatment can begin to act। डिसएडवांटेज है, एडवांटेज हमने देख लिए। नो परमानेंट क्योर, अंडरलाइनिंग डिजीज एंड कोज रिमेन अनटच। जो भी हमने मेडिसिन दी है वो सुपरफिशियली एक्ट करेगी हमारी बॉडी पे, डीप जो रूट कोज है वो उसको क्योर नहीं करेंगी। इसलिए आपको जब दूसरी बार आपको ये डिजीज़ होगा तो वो ज़्यादा सीवियरिटी में होगा और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही डेंजरस होगी। Risk of becoming suppression, repeated or prolonged antipathic palliation can push disease inward. Symptoms return often worse. Relief is followed by rebound aggravations once the drug effect wear off. May mask disease progression. Can delay diagnosis and correct homeopathic treatment of the real disease. नो परमानेंट क्योर, रिस्क बिकम सप्रेशन के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं एलोपैथी में। सिम्टम्स रिटर्न एंड ऑफ वर्स डेंजरस कंडीशन में आपको वही सारे सिम्टम्स दूसरी बार देखने को मिलेंगे और जो डिजीज़ का जो कंडीशन थी वो प्रोग्रेशन के फॉर्म में आपको दूसरी या तीसरी बार देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले लेक्चर में सप्रेशन के बारे में। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आप हमारे चैनल में वीडियो देखते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताना हमें। थैंक यू।